नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्लॉक्स के सीड हमें किस तरह से कलेक्ट करने हैं। तो बहुत ही आसान है। तो ये मेरे घर में बहुत टाइम से खिल रहे हैं। एक वीडियो मैंने इस पे डाला था, ब्लूमिंग फ्लॉक्स इन माय स्मॉल गार्डन। तो मैं कुछ इस तरह से ये सीड चुन के लाई हूँ। तो जो मेरा वीडियो मैंने दिखाया था आपको, उसमें से ये मैं सीड चुन के लाई थी। तो आप ऐसे भी ना करें कि इंतज़ार करते रहें कि ये सीड बहुत पक जाए और फिर आप इसे कलेक्ट करें, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो ये ड्राई होके अपने आप झड़ भी जाते हैं और फिर हमारे सीड का लॉस हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि सीड कैसे बनता है। तो ये आप सुंदर से फ्लावर्स देख रहे हैं और ये बंचेस में आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इनकी बर्ड्स हैं, कलियां हैं ये। तो इसमें से ये फूल ऐसे निकलते हैं और उसके बाद क्या होता है, जब अगर हमें सीड चाहिए तो ये फूल जब ये ड्राई हो जाते हैं तो हमें इनको, ये पूरे बंच को यहाँ से, जैसे ये निकल रहा है ना, यहाँ से ये निकल रही है, ये इसकी स्टेम बन रही है, तो यहाँ से काटना नहीं है, इसको यूं ही छोड़ देना है, फूलों के साथ ही छोड़ देना है। ये फूल जब अपने आप ये ड्राई होंगे और ये फिर ड्राई होके झड़ जाएंगे। ये आप ये बट देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ के पास, ये देखो, ये इसमें से ये फूल देखो, ये इसकी बट ये आ गई है, बड़ी सी बन गई है ये, और ये कल तक खिल जाएगा। कुछ इस तरह से ये खिलता है, ऐसे देखो, ऐसे खिलता है, ये देख रहे हैं, ऐसे खिलता है। और इसके नीचे जो ये वाला हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, मैंने कई बार जैसे बताया। तो जैसे ये फूल पूरा हमारा सूख जाएगा और गिर जाएगा, तो ये नीचे वाले हिस्से में फिर इसके पोड बनते हैं, उसमें सीड तैयार होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको। ये मैं ड्राई वाले कुछ ये चुन के लाई हूँ दूसरे पोट में से। तो ये देखिए, बहुत ही, ये देखिए, दिख रहे होंगे आपको, ये पोट दिख रहे हैं आपको, है ना। तो मैं ये सॉरी, मैं ये सोच रही थी कि मैं इनको कलेक्ट करूँगी, और भी खूब सारे, ढेर सारे लगे थे, बट मैं सोचती रह गई और खूब सारे ये सीड इनके अपने आप ही ये झड़ गए। तो ये बताती हूँ मैं आपको। अब ये इस तरह से ये मैं कटिंग करके लाई हूँ। ये इसमें आप देख सकते हैं, ये अभी ग्रीन कलर के भी हैं, ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के सीड, ये ग्रीन कलर के भी ये पोड बने हुए हैं। और ये जब ड्राई होंगे तो ड्राई होने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेंगे, और बीच बीच में ये झड़ भी गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये फूल जैसा स्टार बना, ये इसके ऊपर पोड बना था ये सीड का। तो ये मैं कलेक्ट नहीं कर पाई और ये अपने आप ही झड़ गए। और ये जब झड़ जाते हैं तो फिर ये हमारा जो सीड है बेकार में ही चला जाता है। तो इसलिए हमें टाइम से इनको कलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से ये दाने हैं, ये जो दाने हैं ना, ये हैं इसके सीड। और इसके अंदर अब बारीक बारीक, जब हम इसको फोड़ेंगे तो बारीक बारीक दाने निकलेंगे। तो मैं बताऊंगी आपको, बताती हूँ मैं आपको कैसे। ये बस बहुत ही आसान, ये लिया, ये ऐसे लग रहा है जैसे मोती होता है ना, बिल्कुल राउंड शेप में है ये। तो ये देखो, इसको ऐसे हल्के से दबाना, ये दबाया मैंने, क्रैक कर दिया। तो इसमें से ये टूटने के बाद ये कुछ ऐसे, ये पोट जो है हमने तोड़ दिया, और ये दाना देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये है हमारा सीड। तो ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये मैंने इस पे डाल दिया। तो ये निकले हमारे सीड। देखो, एक मैंने ये पहले का फोड़ा हुआ, और ऐसे ये ब्लैक कलर के सीड, ये ब्लैक कलर के ये टाइनी सीड, ये हमारे
सीड हैं, ये फ्लॉक्स के सीड हैं, ये देखा आपने। इनको कलेक्ट करना बहुत ही आसान है और इन्हें सेव कैसे करना है। तो ये तो ऑलरेडी खूब सारे ड्राई हो चुके हैं और अपने आप ही ये गिर गए हैं, तो ये ड्राई हैं। अब इनको मैं एक पॉली बैग में, जो कि अच्छे से लॉक हो जाए, बंद हो जाए, जिसमें बिल्कुल भी एयर टाइट टाइप हो, बिल्कुल भी हवा ना जा पाए, उन पॉली बैग में इसको रख के फिर मैं नेक्स्ट सीज़न में सितंबर और अक्टूबर में इनको ग्रो करूँगी। तो ये हैं मेरे, ये ब्लैक कलर के, ये देखा इन पोर्ट में से ये निकले हैं सीड ये। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है। तो ये मेरा पोट है, ये मैंने दूर से भी आपको दिखा दिया है। और बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं, ये देखिए आ रहे हैं, गुच्छों में आते हैं फूल, जैसे गुच्छा ये बंच बना होता है ना, इसमें आते हैं। और थोड़ा ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे देख लीजिए। तो इसको निकाल के भी मैं दिखाती हूँ आपको पास से कैमरे को। ये देखो बहुत ही खूबसूरत, इतने सुंदर फूल इसके लगते हैं, ये देखिए जैसे वो वर्बिना के लगते हैं ना वैसे। और मैं कुछ और आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने वर्बिना के लगा रखे थे, तो मैंने तो धूप में ही उनको रखा और धूप में ही ग्रो किया, बड़े भी उसमें और फ्लावर्स भी उसमें अभी भी खूब आ रहे हैं। पर एक्सपर्ट ने बताया कि जो वर्बिना है वो एक शेड में अच्छे से चलने वाला प्लांट है। तो मैंने अब उठा के उसको ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पे थोड़े कम टाइम धूप आती है, कुछ घंटे धूप आती है, तो वहाँ पहले तो मैंने उसे फुल सनलाइट में रखा हुआ था। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर, ये देखा आपने। तो ये पूरे मेरा ये गमला जो है ये पूरा फूलों से भर जाएगा, ये पूरे ऐसे लगे हैं इसमें। ये तो ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती इनकी, बस जैसे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जैसे आमतौर पे प्लांट्स का होता है। और पानी मैं इसको एक टाइम देती हूँ तो काफ़ी है। और जब मैं इसकी मिट्टी बनाई थी, तो जैसे कि मैंने बताती हूँ, मैं खाद वगैरह गोबर की खाद एक ही बारी गमला बनाते हुए जो पोट में इसकी जो सॉइल बनाती हूँ उसी में ही मैं मिक्स कर देती हूँ गोबर की खाद। तो और इतनी जगह छोड़नी है कि पानी ऐसा नहीं कि ऊपर तक आपका ये पोट भर जाए और पानी भी इसमें जा ना पाए, और फिर पानी थोड़ा सा जाए, इसको मिले भी ना पानी। बस मैं जब जैसे मुझे पता होता है कि मुझे ये इसको आधा मग, जो नॉर्मल साइज़ का भी नहीं है, उससे छोटा है मैंने जो छत पे लगाया हुआ है, तो मैं इसको आधा मग देती हूँ पानी का, वो काफ़ी होता है। और अब मैंने उठा के इसको, बहुत तेज़ धूप हो गई है तो ऐसी जगह में रखा है जहाँ सुबह की धूप तो आ रही है, कुछ घंटे धूप इसको लगेगी। तो ये देखिए कितने सुंदर, कैसे प्यारे, कितने प्यारे खिले हुए हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये दूर से भी ऐसे दिखा देती हूँ मैं ना, ऊपर से पोट आपको, ये 5 इंची वाला पोट है, तो इनमें भी बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसके सीड चुनना बहुत ही आसान है, ये सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।